धर्मांतरण के जल्लाद भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। विदेश से फंडिंग हो रही है। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो भी एक बड़ी साजिश और प्लानिंग के तहत। आगरा धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसका सीधा कनेक्शन उम्र कैद की सजा काट रहे अब्दुल कलीम सिद्दीकी से है। खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट से जुड़े हर शख्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और धर्मांतरण का नेटवर्क काम कर रहा था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। ब्रेन वॉश से लेकर फंड तक कंपनी की तर्ज पर प्लान। फर्राटेदार अंग्रेजी विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का पूरा सच। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गैंग पर नया खुलासा हुआ है। गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है, उसे देखकर पुलिस भी हैरान है। किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर गैंग के हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोई सोशल मीडिया के जरिए शिकार तय करता था, तो कोई फर्राटेदार अंग्रेजी से इम्प्रेस करता था। ब्रेन वॉश से लेकर विदेशी फंडिंग तक की जिम्मेदारी तय की गई थी। पुलिस ने 10 सदस्यों के अलावा इस मामले में दिल्ली के मुस्तफाबाद से मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 2024 में अवैध धर्मांतरण मामले में उम्र कैद की सजा पाए मौलाना कलीम सिद्दीकी से अब्दुल रहमान का सीधा कनेक्शन है। सजा के बाद से कलीम का सिंडिकेट अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था। आगरा पुलिस के द्वारा अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब पर्दे दर पर्दे खुलती जा रही हैं। अब पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस आरोपी की इस गैंग में महत्वपूर्ण भूमिका निकल कर आई है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल में सक्रिय तो था ही, लेकिन इसके अलावा आगरा की जो 2 सगी बहनें गई थी, उसको आगरा से ले जाने में उसकी अहम भूमिका रही थी। हालांकि पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब इस केस में टोटल अरेस्टिंग संख्या 11 हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है। धर्मांतरण से जुड़े इस सिंडिकेट से जो प्लानिंग की गई है, वो चौंकाने वाली है। कामकाज का बंटवारा किया गया था और शिकार से लेकर पैसा जुटाने तक की जिम्मेदारी तय थी। गोवा निवासी आयशा विदेशों से फंडिंग जुटाना, अली हसन उर्फ शेखर राय फंड बांटने का काम, बड़े लोगों से पहचान कराना, रीत बनिक उर्फ इब्राहिम धर्मांतरण के लिए उकसाना, सोशल मीडिया पर सक्रिय। ओसामा इब्राहिम का एजेंट है, शिकार लोगों के रुकने का इंतजार। आगरा का रहमान कुरैशी यूट्यूब चैनल, धर्मांतरण करने वाली लड़कियों को खुश दिखाना, धर्म बदलने के लिए प्रेरित करना। मोहम्मद अली गैंग के लिए राजस्थान का जिम्मा। अबू तालिब धर्मांतरण के बाद कागजात बनाने में मदद करना, कानूनी दांवपेच में फंसाकर धमकी देना। अबुर रहमान उत्तराखंड में धर्मांतरण की मुहिम चलाना। मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली में तैनात सक्रिय एजेंट। जुनैद कुरैशी युवतियों को फंसाना, झूठे वादे करना, गिरोह के सुपुर्द करना। अवैध धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी अब्दुल रहमान का काफ़ी करीबी रहा है। ये बात भी सामने आई है कि कलीम सिद्दीकी को सज़ा मिलने के बाद से ही उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट को अब्दुल रहमान संभाल रहा था। अब्दुल रहमान खुद 1990 में हिंदू से मुस्लिम बना था। यही नहीं, उसने अपने बेटे की शादी भी एक हिंदू युवती से धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने के बाद करवाई थी। आगरा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनों की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर ने 7 टीमें बनाई थी। दोनों बहनों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें बरामद कर लिया। इसके बाद कोलकाता की अदालत में काम करने वाले आरोपी शेखर राय उर्फ हसन अली को गिरफ्तार किया गया, तो मामले से पर्दा उठ गया। लड़कियों के पिता ने कहा है कि पुलिस दोनों लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, समझाया जा रहा है। कश्मीर से भी 12-14 लड़कियां यहाँ पे आई हुई थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। तो वो भी कोचिंग उसके साथ ले रही थी, साइमा और 1-2 नाम और हैं, कोचिंग ले रही थी, तो उसकी दोस्ती बरकरार हो गई। तो उसने उसको धर्मांतरण के प्रति ऐसा कर दिया, अपने इस्लाम के प्रति, कि ये इसमें ये चीज़ें हैं, बुर्का वो नकाब पहनने से ये सुरक्षा है, ये इस तरह उसको इन्फ्लुएंस करती थी। जाहिर है, आगरा धर्मांतरण केस में पुलिस की टीम गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के बाद अब सिंडिकेट से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
यूपी के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट से अब भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का नाम जुड़ गया है। केंद्रीय एजेंसी और ईडी को जांच में अहम सुराग मिले हैं, जिसमें पता चला है कि यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों से संदिग्ध फंडिंग हो रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का जाकिर नाइक कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नाइक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। यूपी के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का यह खेल अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहां गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर या भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए फंडिंग आ रही थी विदेश से। यूएई, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से। आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में एक नया नाम जुड़ा है, भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का। जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नाइक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों की ट्रैकिंग में कुछ लेन देन ऐसे निकले हैं जिनका लिंक नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हो रहा है। जाकिर नाइक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नाइक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने यह साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नाइक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना। आगरा में 80 दिन पहले हुए बच्चे की अपहरण के बाद हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। जिस चिट्ठी से फिरौती की रकम मांगी गई, उसी चिट्ठी से अपहरण और हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। गांव के ही रहने वाले 2 लड़के आरोपी निकले और हैंडराइटिंग मैच हुई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अपहरण के बाद 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन बच्चे को 2 घंटे बाद ही मार दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र की विजयनगर कॉलोनी में 8 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज खुलासा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विजय प्रकाश का 8 साल का बेटा अभय प्रकाश 30 अप्रैल को घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। बच्चे का पता नहीं चला तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान ही परिजनों को एक चिट्ठी विजय प्रकाश की दुकान के बाहर मिली। जब चिट्ठी को खोला तो ये बदमाशों के द्वारा भेजी गई थी और अभय के अपहरण के मामले में इन बदमाशों ने फिरौती में 80 लाख रुपए मांगे थे। चिट्ठी में लिखा था कि पैसे की व्यवस्था होने के बाद रोड पर एक हरी झंडी लगा देना। परिजनों ने हरी झंडी लगा दी। कुछ दिन बाद दूसरी चिट्ठी फिर से मिली, जिसमें दूसरी जगह हरी झंडी लगाने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर एक लड़के का नंबर ट्रैक किया तो मामले से पर्दा उठ गया। एक चिट्ठी इनके घर के आसपास डाली जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो कुछ पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये पैसा फलानी जगह पे लेके पहुंचो, अलग अलग जगह इसको बताई जाती थी। और पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजन लाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है
और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल उर्फ लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।